जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की। अब देखो, जो ग्राफ एक जो टॉपिक है वो उससे एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। देखो, इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से वो दो कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड होते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होगा स्लोप और दूसरा होगा एरिया ऑफ ग्राफ। या फिर तो कोई भी हमें ग्राफ दिया जाएगा एग्जाम में और हमसे स्लोप कैलकुलेट करवाया जाएगा कि स्लोप इसका कितना होता है बताओ, या फिर इसका स्लोप किस क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो अगर स्लोप की बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रवणता, हिंदी में इसे कहते हैं प्रवणता, और एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। अब देखो, स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है इस जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है इस ग्राफ में, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, ये इंक्लिनेशन को बताता है। जैसे कि अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप के हमारे पास दो तरह से हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर तो हमें स्लोप कैलकुलेट करने के लिए या फिर तो हमें कोई भी दो पॉइंट्स पता होना चाहिए एक लाइन पर। एक लाइन पर कोई भी दो पॉइंट्स पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, पॉइंट ए अगर हमारा x1, y1 है और पॉइंट बी अगर हमारा x2, y2 है। ये पॉइंट हमारा x1, y1 है और ये पॉइंट हमारा x2, y2 है। तो हम स्लोप का फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं कि इसका स्लोप कितना होगा। या फिर तो इन पॉइंट के अलावा अगर ये पॉइंट हमें नहीं पता है तो फिर हमें ये एंगल पता होना चाहिए। तो हम स्लोप को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर तो हमें एंगल पता हो या फिर हमें दो पॉइंट पता हो। अगर हमें कोई भी दो बिंदु पता है किसी भी लाइन पर तो हम उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हमें एंगल पता है, हमें ये कोण पता होना चाहिए जो एक्स एक्सिस के साथ में बनता है। ठीक है, तो हम कैसे स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। तो स्लोप का एक फॉर्मूला तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, tan थीटा। थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ में इस लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल। ठीक है, tan थीटा। या फिर अगर हमें थीटा नहीं पता है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो अगर हम इसमें बात करें कि अगर हमें किसी भी एक लाइन का स्लोप पता करना है तो हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। या फिर तो एंगल दिया होगा, जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है, कितना कोण बनाती है वो गिवन होगा। या फिर उस लाइन पे कोई भी दो बिंदु दिए होंगे, कोई भी दो पॉइंट्स दिए गए होंगे जिनकी हेल्प से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास हो गया tan थीटा या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये हमारे पास कोई एक ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक लाइन अगर हमारे पास है, ये पॉइंट A है और इस पॉइंट पर जो A पॉइंट है वो हमें दिया है 4,3 और जो B पॉइंट हमें दिया है वो दिया है, इसे मान लेते हैं 6,7। अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कंसीडर कर लेंगे x1, y1 और इसे x2, y2। अब हम इजीली इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 करेंगे कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 और x2 माइनस x1 करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस 4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो गया है 2। मतलब इसका जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया 2। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स पता है तो हम इजीली स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो देखते हैं स्लोप की जरूरत क्या है, किसी भी ग्राफ में स्लोप की जरूरत क्या है। तो हम पहला ग्राफ देखते हैं, अपना एरिया की हम बाद में बात करेंगे। पहला ग्राफ देखते हैं। पहला अगर हमारा ग्राफ है
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर हमें कोई एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है जिसमें एक एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट और दूसरी एक्सिस पे है टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें इस तरह से दे दिया है, कोई इस तरह से हमें ग्राफ दिया है जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ पे हमें दे दिया है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 हो गया है, यहाँ पे 30 हो गया है, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड है। तो इस तरह से हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। अब इस ग्राफ से हमसे क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो ग्राफ से बनेगा वो दो ही तरह से बन सकता है, या फिर तो स्लोप पूछ सकता है या फिर एरिया पूछ सकता है। स्लोप की बात हमने की है तो स्लोप देख लेते हैं। अगर इसके स्लोप की बात करें, इस ग्राफ के स्लोप की बात करें, इसके ढाल की बात करें या फिर इसके प्रवणता की बात करें, तो कितनी प्रवणता हो जाएगी? स्लोप होता है कितना? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। तो अगर हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करें, इसका मतलब क्या है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। क्या होगा? स्लोप का मतलब होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम कितना होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी के। इसका मतलब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देगा तो वो पूछेगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप के इक्वल होती है। इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बस स्लोप कैलकुलेट कर लेना है। अगर हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया तो जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम यहाँ से स्लोप कैलकुलेट करना चाहें या वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? जो वेग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वेग हो जाएगा स्लोप के बराबर। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है। यहाँ पे इस एक्सिस पे y के प्लेस पे क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को हमने x से ले लिया है, तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 ये हो जाएगा। अब x2 की वैल्यू रख देते हैं। अब देखो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स दिए हैं? यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो 4 पॉइंट्स के बारे में तो हमें पता है, तो इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। इन 4 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करके स्लोप कैलकुलेट कर लो। स्लोप सेम ही आएगा चाहे किसी भी पॉइंट से कैलकुलेट करो। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये A और ये B, इन दोनों पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 है। इस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 है। अब देखो एक गलती मत करना, अगर इस पॉइंट पे हमने पहले डिस्प्लेसमेंट लिया है तो जो T2 होगा वो इसी पॉइंट वाला टाइम लेंगे। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट पहले इसका ले लिया है, A पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पहले लिया है हमने, तो A पॉइंट का ही टाइम पहले लेंगे 6 माइनस 4, और ये हो जाएगा कितना? ये अगर हम बात करें आगे तो ये हो गया हमारा 30 माइनस 20 मीन्स 10, 6 माइनस 4 मीन्स 2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे आ गया? क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसलिए इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी?
मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब देखो हमें ये तो पता चल गया यहाँ से कि अगर हमारे पास कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, अब इसका स्लोप अगर कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो देखो यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इसको देख लो एक बार। हमें ये दिया है इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी इज नेगेटिव एट ए पॉइंट। ये हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, इसमें बताना है कि किस बिंदु पर वेग नेगेटिव है, वेग ऋणात्मक है, किस बिंदु पर वेलोसिटी नेगेटिव है। 4 पॉइंट हमको दिया है, 4 ऑप्शन ए बी सी एंड डी। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि किस बिंदु पर नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उसके स्लोप से। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है। क्लियर बात है? ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर हम इसका स्लोप देखें, इस ग्राफ का स्लोप देखें, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। मतलब इसका जो ढाल होगा वो किसके बराबर होगा? इसका ढाल वेग के बराबर होगा। इसका ढाल वेग के बराबर होगा। मतलब अगर इसका ढाल 0 है, अगर इसका ढाल 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। इसका ढाल पॉजिटिव है, 5 10 जो भी है पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसका ढाल अगर निगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? निगेटिव होगी। क्लियर? अब देखो इसका ढाल देखते हैं, जहाँ पे इसका ढाल नेगेटिव होगा वहाँ वेग भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अब देखो ढाल कैसे देखोगे? जिस पॉइंट पे हमें स्लोप देखना है उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप देख लेंगे। ठीक है, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट ये एंगल बना रही है थीटा, और जो थीटा है वो क्या है? वो लेस देन 90 है। थीटा लेस देन 90 है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 से कम आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। टेन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे देखो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0। बी पॉइंट पे स्लोप 0 तो वेलोसिटी कैसी होगी? 0। सी पॉइंट पे जो एंगल होगा इस टेंजेंट का वो ग्रेटर देन 90 हो गया। देखो अगर सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना हो गया? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 होने का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 90 होने का मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव सी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? नेगेटिव। तो इनमें से पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है, सी एक ऐसा बिंदु है जहां पर वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक दे देगा और पूछेगा कि वेलोसिटी बताओ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी। 0 कहाँ होगी? अब देखो पॉइंट बी पर वेलोसिटी कैसी होगी? 0, क्योंकि स्लोप कैसा है? 0। पॉइंट ए पर वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो इसमें क्या लेंगे? एक एक्सिस पे तो हम वेलोसिटी ले लेंगे, यहाँ पे हमने वेग ले लिया, और एक पे हम ले लेंगे टाइम। इस तरह से हमको दिया है एक ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे वेग 20 है, ये 2 है टाइम, यहाँ पे वेग हो गया है 40 मान लेते हैं, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया है? 4 सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, अब इससे हमें क्या कैलकुलेट करवा सकता है? तो कैलकुलेशन इससे हो सकती है, कैलकुलेशन 2 तरह से इससे हो सकती है, स्लोप या फिर एरिया।
पहला क्या है स्लोप, दूसरा है एरिया। या फिर तो हमें स्लोप कैलकुलेट करवाएगा, स्लोप से कुछ ना कुछ आएगा, या फिर इसके एरिया से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, स्लोप से या फिर एरिया से। तो हम देखते हैं कि स्लोप और एरिया से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप मतलब ढाल, ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, ढाल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा V बाई डेल्टा टी। क्लियर, क्योंकि ढाल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ढाल का फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे वाई एक्सिस के प्लेस पे क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, तो यहाँ पे रख देंगे डेल्टा V, और इस पे एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है टाइम, तो यहाँ पे हमने रख दिया डेल्टा टी। तो ये हो गया डेल्टा V बाई डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को पता हो तो ये एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एक्सीलरेशन के बराबर होगा। स्लोप इक्वल एक्सीलरेशन। ठीक है, बीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें एरिया की, अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया की बात अभी हमने नहीं की है, तो देख लेते हैं। अगर हमें कोई भी एक बीटी ग्राफ दिया है और हम इसके एरिया की बात करते हैं, कौन सा एरिया, वो एरिया, वो क्षेत्रफल जो ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ में बनाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तुम किसी भी फिगर का एरिया कैलकुलेट करते हो, किसी भी फिगर का एरिया, तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसमें देखा जाए तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस पे तो आ रहा है टाइम t, और हाइट में क्या आ रही है, वेलोसिटी v। तो t और v का क्या है, प्रोडक्ट है। t और v का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये बताओ वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट आए तो ये किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या नहीं, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बराबर होगा, दूरी या विस्थापन के बराबर होगा। तो अगर बीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो, बीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लिया तो किसके बराबर होगा, दूरी या विस्थापन के बराबर होगा। अभी मैं बताऊंगा कि कब ये दूरी के बराबर होता है, कब विस्थापन के बराबर होगा। दूरी और विस्थापन कैसे इससे कैलकुलेट किया जाएगा अभी हम बताते हैं। पहले तुम लोग बस ये समझो कि अगर हम बीटी ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के। तो एरिया जो होता है, एरिया से क्या मिलता है, एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम स्लोप से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप से तो हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एरिया से क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्षेत्रफल से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, दूरी या फिर विस्थापन। क्लियर बात हुई इतनी, ठीक है। तो या फिर तो हम इससे विस्थापन ज्ञात कर लेंगे या फिर तो इससे दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। देखो अगर इसी ग्राफ की बात की जाए, इसमें अगर हम वैल्यूज ले लें, ये 0 ले लें, यहाँ पे 40 ले लेते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम कितना ले लेते हैं, मान लो 4 सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे, और इससे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है या डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इससे कितना हो जाएगा, इससे जो डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के इक्वल। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के। और ये जो एरिया बढ़ रहा है वो एक ट्राइंगल है कि नहीं, वो एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है, हाइट मतलब ये वाली कितनी है 40, कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर क्या हो जाएगा इसका सॉरी 80 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया।
ठीक है, 80 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे मीटर कैसे आया, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया का जो यूनिट होता है वो तो मीटर स्क्वायर आता है, तो यहाँ मीटर कैसे आ रहा है। देखो एरिया का जो यूनिट होता है, एरिया का जो यूनिट होता है L इंटू वी करते हैं, L इंटू बी। यहाँ पे L इंटू बी में इसका मीटर होता है यूनिट, इसका मीटर, तब क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है। लेकिन यहाँ पे जब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो V इंटू टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, V इंटू टी। तो V इंटू टी में ये जो होगा वो मीटर पर सेकंड होगा और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड 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 कैंसिल आउट हो गया, मीटर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हम एरिया की यूनिट मीटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया में वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई है, तो वेलोसिटी और टाइम की यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आ जाएगा। क्लियर है। चलो देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमें एक ग्राफ दिया है, इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमें पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। किसके बराबर, एरिया के बराबर। अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर ये एरिया हम कैलकुलेट कर पाए, अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ में यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0। यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और फिर वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई है, डिक्रीज होना शुरू हो गई है, डिक्रीज होते होते यहाँ पे 0 हो गई है और फिर नेगेटिव में वेलोसिटी हो गई है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई है, नेगेटिव में हो गई है। 8 सेकंड तक वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वो होगा पॉजिटिव। देखो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, और यहाँ पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो है नेगेटिव। क्लियर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, और डिस्टेंस के केस में इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एरिया। मतलब इस सब एरिया को सम कर दो। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सही से देखना आप एक बार, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये एरिया कितना आ जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है जिसकी एक साइड 20 एक साइड 4 है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 4, कितना एरिया आ गया 80 मीटर। इसका एरिया कितना आ गया 80 मीटर। अब अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया देखें तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, देखो इस ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया देख लो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया एक ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हो जाएगा हाफ इंटू ये बेस कितना है 4 से 6 तक मीन्स 2 इंटू हाइट कितनी है ये 20, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया भी देखेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 2 और ये भी यहाँ पे दिया है कितना -20, तो इसको ले लेते हैं 20। इसको ले लिया 20, ये कितना हो जाएगा, ये भी आ गया 20। ठीक है। तो देखो इसका एरिया कितना आ रहा है, इसका एरिया आ रहा है 80, इसका एरिया कितना आ रहा है, इसका एरिया 20 आ रहा है, इसका एरिया कितना आ रहा है, इसका एरिया 20 आ रहा है। ठीक है। तो डिस्टेंस के केस में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल आ जाएगा 80 + 20 + 20, क्योंकि देखो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने
ये तो दोनों पॉजिटिव ही हैं। नेगेटिव वाले को भी हमने पॉजिटिव लिया है, नीचे वाले को भी दूरी के केस में, दूरी के लिए इस एरिया को भी हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। और ये टोटल कितना हो गया, ये आ गया 120 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के केस में देखो क्या होगा, ये एरिया, ये दोनों इस टाइम एक्सिस से ऊपर है, ये एरिया और ये एरिया 80 और 20 जो है वो इस एक्सिस से ऊपर है, तो इन दोनों को लेंगे पॉजिटिव, 80 प्लस 20। और ये वाला जो एरिया है इसमें वेलोसिटी जो निगेटिव हो गई है, वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निगेटिव है, तो इसे लेंगे -20 और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 80 मीटर। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर हमें कोई भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो हम उसके एरिया से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने बताने की इसमें कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें। तो ये था ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो ग्राफ का जो ग्राफ है आगे उसका कॉन्सेप्ट बच रहा है, इसमें पूरा नहीं हो पाया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैंने कोशिश की है थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों का भी फायदा हो, और वीडियो पर कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड जय हिंद।